हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इन वीडियोज़ को आगे भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाने की कोशिश कीजिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और अपने जो रेशो और प्रोपोर्शनल का जो अपने वो चल रहा था टॉपिक अनुपात समानुपात रेशो एंड प्रोपोर्शनल, उसे हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आप हमारे 2-3 वीडियो जो बेसिक के हुए वो आपने अच्छी तरह देखे होंगे। उनमें यदि किसी प्रकार की आपके कोई दिक्कत हो तो हमें बोलिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। आप हमारे साथ बने रहोगे, पक्का है, मैथ में सक्सेस की गारंटी हमारे पास है। लेकिन आप ईमानदारी के साथ हर वीडियो को देखोगे और जो आपको दिक्कत नज़र आए, कहीं पे भी हमारी ये प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उचित जवाब मिलेगा, पक्का। तो अब चलो आगे। एक धनराशि को ए, बी व सी में इस प्रकार विभाजित किया गया। आज का क्वेश्चन है कि ए को मिलने वाली राशि बी व सी को मिलने वाली संयुक्त राशि की 4/9 भाग है। तो यदि कुल राशि 2340 रुपये है तो ए की राशि कितनी होगी, ए की राशि ज्ञात करो। तो देखो, पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ए बराबर बी प्लस सी की संयुक्त राशि, इस राशि की 9/4 भाग क्या है, ए की राशि है। 9/4 को बी प्लस सी की संयुक्त राशि से गुणा कर दिया तो ए की राशि के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा 9/4 भाग बी प्लस सी की संयुक्त राशि का 9/4 भाग ए की राशि है। अब देखो, इस बी प्लस सी को इसके नीचे ले आओ तो बी प्लस सी इसके नीचे आ गया, ये हो गया 4/9। अब देखो क्या हुआ, b प्लस सी का मान तो कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया, और a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। b प्लस सी का मान तो कितना हो गया, 9, a का मान 4 हो गया। जबकि ये कुल राशि कितना बता रहा है, 2340 रुपये, 2340 रुपये बता रहा है। और यहाँ से हम अनुपातों का कुल टोटल भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही तो करते हैं। तो अनुपातों का टोटल क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 प्लस 4 बराबर 13। 9 और 4 को जोड़ दो, इनका टोटल हो जाएगा तो 13। जो 13 का मान है वो 2340 के बराबर है। यही तो है, 13 बराबर, जो 13 का मान है वो किसके बराबर है, 2340 के बराबर है। यही तो है। और इसका एक का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2340/13, 13 एकम 13 बच गए 10, 104, 13 8 104। तो क्या आ गया मान, एक का मान 180 आ गया। एक का मान क्या आ गया हमारे पास, 180 प्राप्त हो गया एक का मान। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको, 1 बराबर 180 यानी 180। और तो कितने का मान निकालना हमें, एक का मान ज्ञात करना है, यानी 4 का मान ज्ञात करना है। 4 = 180 × 4 = 720। इसका मान हमारे को प्राप्त हो गया कितना, 720 हमारे को इसका मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं ए का मान। अब देखो दूसरा तरीका जो हम पहले क्लासों में करते थे, क्या करते थे, जिसका मान निकालना है तो उसका अनुपात ऊपर रख दो 4, टोटल दिया गया है तो टोटल अनुपातों का योग नीचे रख दो 13 इंटू जो कुल राशि है उससे गुणा कर दो 23 से 40 से। क्या हुआ, 13 एकम 13 बच गए 10, 10 के पास 4 उतारने पर 104, 13 × 104 कितने हो गए, 4 × 180 बराबर 720, 720 रुपये एक की राशि हो गई। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन हम इस तरीके से लगभग क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए हमने इस तरीके को अपनाया। इस तरीके से हमें क्या करना है, करते रहना है। ओके, तो इस तरीके से हमें चलना है। आगे का क्वेश्चन हमारे पास है, एक कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60 अधिक है तो लड़कों की 30 लड़कों के और शामिल कर लेने पर लड़के व लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। क्या कह रहा है, अच्छी तरह समझो इसको। ये क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन है। एक कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है।
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60 अधिक है, ऐसा भी कह सकता है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 60 कम है। यहाँ पे लड़कियों की अधिक बताया है तो लड़कों की कम भी बता सकता है, वही 60। तो अधिक है तो 30 लड़कों के और शामिल कर लेने पर लड़के व लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करो। तो देखो हम यहाँ से चलते हैं, क्या B/G, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनका अनुपात कितना दिया गया है? 5:7 दिया गया है। कितना दिया गया? 5:7 दिया गया। आगे देखो इसने क्या कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60 अधिक है। अधिक दो चाहे कम दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे को तो यह देखना है बड़े अनुपात और छोटे अनुपात में अंतर कितना है, बड़े अनुपात और छोटे अनुपात में अंतर कितना है, यही तो देखना है हमारे को, तो यही देखना है और बस। तो क्या करना है? 7 - 5 बराबर कितने हो गए? 60 है। अंतर तो यही होगा दोनों का, चाहे वो लड़कियों की अधिक हो चाहे लड़कों की कम हो, क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो आगे की बात है। कितने आ गए? 7 में से 5 गए तो 2 और बराबर 60। एक का मान कितना आ गया? 30। कर लो, 60/2 बराबर एक का मान 30 आ गया। एक का मान क्या आ गया? 30। 1 का मान 30 आ गया। तो यहाँ पे देखो B/G क्या था? 5:7 था। एक का मान 30 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? गुणा 30 5 को, तो कितने हो जाएंगे? 150। और इसको भी 130 से गुणा 30 से गुणा करेंगे। कितने से? 30 से। तो कितने हो जाएंगे? 7 × 21 210। 210 हो गए। लड़कियां 210 थी और लड़के 150 थे, जिनका अनुपात कितना था? 5:7 था। काट कर देख लो, 0 को 0 से काट दो, इसको 3 से काटने पर 5, इसको 3 से काटने पर 7, 5:7। अभी तक तो हमने वो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात की थी जो पहले थी। अब हम आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि 30 लड़कों के और शामिल कर लेने पर, 30 लड़के और आ गए तो बॉयज़ तो ये है ना, इसमें 30 जोड़ना है। तो 30 लड़कों के और शामिल कर लेने पर कितना हो गया मान? ये 180 हो गया, जबकि गर्ल्स का मान क्या है? 210 है। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स तो 210 ही है, वो क्यों हो ही रहनी है गर्ल्स, तो लड़के ही तो आए हैं, तो लड़कों की संख्या में जोड़ दो। अब इसका अनुपात निकाल लो, नया अनुपात। 0 को 0 से काट दो, 3 से काटने पर 6 और 3 से काटने पर 7। नया अनुपात क्या है? गर्ल्स एंड बॉयज़ का नया अनुपात है गर्ल्स एंड बॉय का 6:7। नया अनुपात क्या हो गया? 6:7। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। 1 का मान 30 है तो 5 का मान यहाँ से निकालोगे। 30 × 5 बराबर कितना हो गया? 150। ये तो क्या हो गया आपके पास? बॉय हो गए। अब हम गर्ल्स की बात करते हैं। 7 का मान निकालेंगे तो 30 × 7 बराबर 210 हो गए। कितने हो गए? 210 हो गए। ये क्या है? गर्ल्स है। लेकिन कह रहा है लड़के और आ गए। कितने आ गए? 30 आ गए। तो भाई कुल बॉय कितने हो जाएंगे? 150 + 30 बराबर 180। अब हम बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि गर्ल्स तो वही रहनी है। तो ये तो 150 है और ये अनुपात ये तो 180 है बॉयज़ तो, और ये कितने हो गए? 210 है गर्ल्स। काटेंगे तो 0 को 0, 3 से काटने पर 6 और 7। नया अनुपात क्या हो गया? 6:7 हो गया। तो आप ऐसे निकालोगे तो भी मान वही आएगा, ऐसे निकालोगे तो भी वही आना है। तो आपको इस प्रकार से करना है। एक बार फिर से समझ लो क्या कह रहा है कि एक कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। ये तो अनुपात हो गया इनका। और कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60 अधिक है, तो इनके अंतर के बराबर ही तो होगी। कम बताओ चाहे ज़्यादा बताओ, इनके अंतर के बराबर ही तो होगी। 7 में से 5 गए तो 2 के बराबर 60 है, तो 1 के बराबर 30 आ गया। 1 का मान जैसे आते हैं हम 5 का मान निकाल लेंगे। 5 का मान कैसे निकाला? इसको 30 से गुणा कर दिया, 150 यहाँ पे हो जाएगा, और इसको 30 से गुणा कर दिया तो ये 210 हो गए। अब कह रहा भाई नहीं, इसमें और क्या किया कि हमने तो 30 लड़के और शामिल कर लिए, तो 30 लड़के शामिल कर लिए तो 30 लड़कों को इसमें जोड़ दो। 180, ज़्यादा आपको बढ़ना ही नहीं है, 210 काट लो।
6 और इधर 3 से काटने पर 7, 6:7, यानी केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बस ये तो समझाने के लिए आपको इतना बताया गया और बाकी आसान क्वेश्चन ही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आप आसानी से कर लोगे मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को। ओके, आगे का क्वेश्चन है, देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में छात्र व छात्राओं का अनुपात 9:13 है, 9:13 है। यदि छात्राओं की संख्या 65 है तथा 10 छात्रों को और शामिल कर लिया जाए तो छात्र व छात्राओं का नया अनुपात क्या होगा, या परिवर्तित अनुपात भी बोल सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में छात्र व छात्राओं का अनुपात 9:13 है। यदि छात्राओं की संख्या 65 है तथा 10 छात्रों को और शामिल कर लिया जाता है तो छात्र व छात्राओं का अनुपात, नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो छात्र यानी लड़के हैं और छात्राएं यानी लड़कियां। तो देखो क्या कह रहा है, पहले तो सबसे पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने अनुपात में है, 9:13 में है, 9:13 में है बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब देखो हमें कहा क्या गया है, एक का छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, 65 है, यानी 13 के बराबर क्या है, 65 है, 13 के बराबर 65 ही तो है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 65/13 यानी 5। 1 का मान क्या आ गया, 5 आ गया, 1 का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे देखो मैं उतारता हूँ इस मान को, 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 का उतार लेते हैं पहले, या फिर ये b अनुपात जो g है उसको यहाँ पे 9:13 हमने उतारा। इसको 1 का मान 5 है तो इसको 5 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे, 45, और इसको 5 से गुणा करने पर 65, इसको 5 से गुणा करने पर, ये तो पहले से ही 65 बता रखे है ना, इसका मान तो पहले से ही 65 है और इसका 45 गोया 5 से गुणा करने पर, क्योंकि 1 का मान क्या आया है, 5 आया है, इसलिए 9 को 5 से गुणा करने पर क्या आ गया, 65 मान आ गया हमारे पास। अब देखो क्या कह रहा है कि नहीं हमने तो 10 छात्र और शामिल कर लिए, 10 छात्रों को और शामिल किया, तो 10 छात्रों को और शामिल किया तो इसमें ही तो करेंगे ना वो, इसमें तो 10 को और जोड़ दो, इसमें कितने हो गए, 55, और इधर कितना रह गया, 65 का 65 रह गया, क्या रह गया, 65 का 65 रह गया। अब कह रहा है अब नए जो मिश्रण हुआ, नया बच्चे लिए हैं, उसके बाद में नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात देख लो, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 65 है, दोनों को काटेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5, दोनों 5 से कटेंगे, और ये तो 5 से 13 बार कटा हुआ ही है, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 11:13। नया अनुपात क्या हो जाएगा, 11:13। चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं, मोस्ट क्वेश्चन भी है और चुटकियों में होने वाले भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो इसको मैं आपको कैसे जल्दी करने का तरीका क्या है, देखो वो बता देता हूँ। आपने क्या किया, क्वेश्चन देखा और सीधा B/G उतारा, आपने B/G उतार लिया। आपने कहा लड़कियों की संख्या 65 है, भैया 13 के बराबर 65 है, तो 13 पंजे 65, 13 5 65, इसका मान तो कितना है, 65 है, 13 पंजे 65 हो गया ना, 5 से गुणा करने पर ये मान आया, तो 13 पंजे 65, 13 का भाग दे दिया हमने इसमें। तो फिर
क्या हुआ, 9 को 5 से गुणा करने पर कितना हो गया, 45 हो गया भैया। 9 को 5 से गुणा करने पर कह रहा है क्या करे, इसमें 10 जोड़ दो लड़कों की संख्या में, तो ये लो लड़कों की संख्या में 10 55 और इधर ये 65 के 65, क्या आ गए, काटेंगे तो 11:13। ऐसे हम मान ज्ञात कर सकते हैं। 11 क्या गया, 13 आ गए इनका मान। इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से आप हल कर सकते हो। बड़ी दिक्कत होने वाली इन क्वेश्चनों में कहीं पे नहीं है जिससे आपको क्या दिक्कत हो। क्वेश्चनों से, इन्हीं क्वेश्चनों से क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया 5:7 है और उनमें अंतर कितना है, 60 का है। तो क्या किया, और हमने बच्चे 30 शामिल किए लड़के, तो नया अनुपात याद करो। वही क्वेश्चन तो ये है। यहाँ पे क्या किया, 13 का मान दे दिया, दोनों का अंतर नहीं दे, अंतर देता तो 4 के बराबर देता वो, और दोनों का 13 का मान दे दिया क्योंकि लड़कियों की संख्या दे दी तो 13 का मान दे दिया। बात तो वही है, हमें मान तो एक का ही निकालना, 13 के बराबर 65 रखे, एक का मान निकाल लो। अब यदि आपको ये कह दिया जाए कुल लड़कों की संख्या इतनी है तो ज्ञात कीजिए, तो देखो मैं इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, आपने यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया, क्यों, कितने हैं इनका मान, इनका मान देखो कितना आपको प्राप्त हुआ, 0 और 110। क्या मान प्राप्त हो गया, पहले वाले का 110 मान था, या हम ऐसा कहे 110 नहीं होगा शायद, 110 मान था पहले वाले का। तो क्या हुआ, 110 22, हाँ 110 मान ये हो गया पहले वाले का। ठीक है, हम ऐसा कह दे कि कुल लड़कों व लड़कियों की संख्या कितनी है, 110 है। कुल लड़के व लड़कियों की संख्या 110 है। अब देखो क्या करता क्वेश्चन, यहाँ से मैंने क्वेश्चन को डिलीट किया, वही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, यदि कुल संख्या या कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी संख्या कितनी है, 110 है, तथा कुछ छात्रों को शामिल करने पर नया अनुपात कुछ छात्रों को शामिल करने पर, छात्रों को यानी लड़कों को शामिल कर रहे हैं, नया अनुपात क्या हो जाएगा, 11:13। नया अनुपात 11:13 हो जाता है तो शामिल किए गए छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखो उसी क्वेश्चन को बनाया है, हाँ, क्या किया, अब के बार हमने टोटल दे दिया और क्या किया कि ऐसे इसका मान कितना होगा, क्या जो नए लड़के शामिल किए गए उनका मान कितना होगा। तो हमने तो क्या किया, B/G बराबर 9:13 ये हो गया। और क्या कह रहा है, 110, टोटल कितने हैं, 110 छात्र है, और कुछ छात्रों को उसके बाद में शामिल किया गया, जिससे अनुपात ये हो गया, पहले अनुपात ये था और बाद में अनुपात ये हो गया 11:13। तो यही तो था। अब देखो सबसे बड़ी बात तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमने मान लो 11:13 उतार लिया, यही तो है। अब ये देखो हमारे पास 9 + 13 बराबर क्या है, 110। इनका योग ही तो 110 है। 9 और 13 को जोड़ने पर 22 बराबर 110, और 1 बराबर कितना हो गया, 5। 1 का मान क्या आ गया, हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब देखो मान क्या हुआ, इसका तो कितना हो गया, 65 प्राप्त हो गया। लड़के और आ गए, लड़के ही तो और आए हैं, लड़कियां तो नहीं आई, लड़के और आ गए। और लड़कियां वो क्यों हुई थी, कितनी, 65। अब भी 65 ही है, पहले भी 65 थी, अब भी 65 ही है, तो लड़के और आ गए, यानी 13 के बराबर 65 हो गए। अब
13 के बराबर 65 लड़कियां हो गई। पहले भी 65 थी, अभी 65 है। तो अभी अनुपात 13 आ रहा, तो 13 पंजे 65, कितने से गुणा किया इसको? 5 से गुणा करने पर 65 आए। तो इस 11 को कितने से गुणा करोगे? 5 से, कितने आ जाएंगे? 55। कितने आ जाएंगे? 55। जबकि पहले इसका मान क्या था? 5 से गुणा करने पर 45। पहले मान कितना था? 45। अब कितना हो गया? 55। कितने लड़के और आ गए? 10 लड़के और आ गए, 10 स्टूडेंट्स और आ गए। दूसरे तरीके से समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। दूसरा तरीका ये है कि ये कह रहा है कि टोटल 110 है, तो कह रहा है 19 + 13 बराबर 110 है। तो 22 बराबर 110, 1 बराबर 5 है, 1 का मान 5 है। तो बॉय कितने हो जाएंगे? 9 बराबर 9 गुणा 5 बराबर 45। गर्ल्स कितनी हो जाएगी? गर्ल्स 13 है, 13 बराबर 13 गुणा 5 बराबर 65। यानी पहले लड़के तो थे 45 और लड़कियां थी 65। अब कह रहा है कुछ लड़कियां और आ गई, कुछ लड़कियां और आ गई। तो भैया हमारे पास जो अनुपात था वो हो गया 11:13। कुछ लड़के और आने पर अनुपात क्या हो गया? 11:13 हो गया। लेकिन ये देखो लड़कियां तो पहले भी उतनी ही थी जब इतनी है, क्योंकि लड़के और आए हैं, लड़कियां तो आई नहीं ना, लड़के ही आए हैं, लड़कियां तो आई नहीं ना। तो हमारे पास तो मान क्या है? वो का हुई 13 के बराबर कितना है? 65, क्योंकि लड़कियां तो वो की हुई है। तो 1 का मान अब क्या आ गया? 5 आ गया, 13 पंजे 65, 5 आ गया। 1 का मान 5 आ गया, तो 11 का मान कितना होगा? 55। 1 का मान 5 आ गया, तो 11 का मान कितना हो जाएगा? 11 गुणा 5 बराबर 55। यानी पहले लड़के 45 थे, ये देखो अब लड़के कितने हो गए? 55 हो गए। तो शामिल की गए लड़के कितने हो जाएंगे? 55 - 45 बराबर 10। 10 लड़के और शामिल किए थे, और हमने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें 10 ही लड़के शामिल किए थे। ऐसा ही तो था, उसी क्वेश्चन को बनाया मैंने आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। एक ही क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन बनते हैं, आप यदि वहीं पे समझ लो। अब देखो आप हमने पहले तरीके से किया, वो बहुत आसान तरीका है, यदि उसको आप अच्छी तरह समझते हो तो। देखो कैसे आपको उत्तर ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। देखो B&G अनुपात 9:13, नीचे आ गया 11:13। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों का टोटल यानी 9 + 13 बराबर 110 है। तो 22 बराबर 110, आपको 1 का मान निकालना ही पड़ेगा। 110 बटा 22 बराबर 5, यानी 1 का मान क्या है? 5 है। 1 का मान 5 है, तो 9 को 5 से गुणा करने पर क्या आ गया? 45 आ गया। यानी पहले लड़के 45 थे, और इसको 5 से गुणा करने पर 13 को इसका मान तो दिया ही गया है, 65 ही था, 65 ही था। अब कह रहा नहीं, ये लड़के कुछ लड़के और शामिल किए गए हैं। लड़के तो शामिल किया गया है, लड़कियां तो की नहीं ना। तो लड़कियां तो वो की वही 65 है भैया, पहले भी 65 थी और अब भी 65 ही है। तो लड़कियां तो उतनी की उतनी उतार लो। हमें तो इस गोल लाइन में कितनी आनी है? यहाँ पे मान क्या आएगा वो ज्ञात करना है। यहाँ पे मान कितना आएगा वो ज्ञात करना है इस गोल डिब्बे में। क्यों? और इसी से हमारे को वो अंतर ज्ञात हो जाएगा, इसका 45 और उसका। ठीक है, तो देखो 13 का मान 65 है, 13 का मान 65 है, यानी 13 से 65 आया। इसको 5 से गुणा करने पर 13 को 5 से गुणा किया तो 65 आया। तो 11 को भी आप 5 से गुणा करो ना भैया। किसे? 5 से। कितना आया मान? 55। कितना आया? 55 मान आ गया। 11 को 5, 13 को 5 से गुणा करने पर 65 आते हैं, तो 11 को 5 से गुणा करने पर 55 आते हैं। अब शामिल किए गए लड़के, ये लो, इन दोनों का अंतर, जितने लड़के पहले कितने थे? 45 थे, अब कितने हैं? 55 है। 10 बॉय शामिल किए गए थे, 10 बॉय और शामिल किए गए थे, यानी 10 लड़के शामिल किए गए थे, तब जाकर अनुपात 11:13 बना। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है
आगे का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है कि एक घोल में नमक व पानी का अनुपात, एक घोल में नमक व पानी का अनुपात कितना है? 4:9 है। कितना है? 4:9 है। 4:9 है। यदि घोल की कुल मात्रा 65 लीटर हो, यदि घोल की कुल मात्रा 65 लीटर है, घोल की कुल मात्रा कितनी है? 65 लीटर है, तथा घोल को गर्म करने पर कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाने पर, तथा घोल को गर्म करने पर कुछ पानी के वाष्पीकृत हो जाने पर नमक व पानी का अनुपात घोल में नमक व पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कितना पानी वाष्पीकृत हुआ? 2:3 हो जाता है। तो कितना पानी वाष्पीकृत हुआ? वो पानी ज्ञात करना है जो गर्म करने के कारण क्या हुआ? भाप बनकर उड़ गया। क्या कह रहा है? एक घोल है जिसमें नमक और पानी मिला हुआ है, उस नमक और पानी का अनुपात है उस घोल में 4:9। यदि घोल की कुल मात्रा, पूरा घोल है वो 65 लीटर का है, तथा घोल को गर्म करने पर कुछ पानी वाष्पीकृत हो गया, उस घोल को गर्म किया गया, तो क्या होगा? पानी तो उड़ेगा वाष्प बनकर, नमक तो उड़ना नहीं है, नमक तो उतना का उतना ही रहेगा, पानी उड़ जाएगा। वाष्पीकृत हो जाने पर घोल में नमक व पानी का अनुपात यह हो जाता है। तो कितना पानी वाष्पीकृत हो गया, कितना पानी हवा में उड़ गया, ये कह रहा है। तो देखो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। क्या है? पहले तो जो नमक और पानी, N फॉर नमक, P फॉर पानी, 4:9 है। क्या कह रहा है? 4:9 है। अब देखो क्या कह रहा है? 4 + 9 यानी कुल कितना लीटर है ये? 65 लीटर। तो 4 + 9 को जोड़ दिया, 65 आ गया, यानी 13 बराबर 65। एक का मान 65/13 बराबर 5। एक का मान क्या आ गया? 5 आ गया। एक का मान 5 आ गया आपके पास। यहाँ पे देखना नया अनुपात क्या बन गया, यहाँ पे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं। नया अनुपात बन गया 2:3। पानी और नमक का नया अनुपात क्या बन गया? 2:3। ये 5 एक का मान आया तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 5 से गुणा होकर 20 हो जाएगा। यानी पहले 20 था और इसका मान कितना है? 5 से गुणा होकर 45। पहले 45 था पानी और नमक 20 था, लेकिन इसको गर्म किया गया घोल को, तो पानी वाष्पीकृत हो गया। वाष्पीकृत क्या हो रहा है? पानी हो रहा है। नमक तो वाष्पीकृत हो ही नहीं रहा ना, तो यानी नमक तो जो 20 था वो का वही है। तो नमक को तो आप यहाँ पे उतार लो 20 के 20, नमक को तो 20 का 20 यहाँ पे उतार लो। हमें तो पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। अब कितना पानी बचा वो हो जाएगा। 2 को कितने से गुणा करें कि 20 बने? 10 से गुणा करो। 2 को 10 से गुणा करने पर 20 बन जाते हैं। तो यहाँ पे आने वाली जो संख्या है, यहाँ पे आने वाली, उसको भी 10 से गुणा कर दो। कितने से? 10 से। तो 3 को 10 से गुणा करने पर कितना हो गया? 30 हो गया। पहले पानी 45 लीटर था, अब पानी 30 लीटर हो गया। पहले पानी
45 लीटर था, अब पानी कितना हो गया 30 लीटर हो गया। तो कितने का अंतर आ गया 15 लीटर पानी हवा में उड़ गया। 15 लीटर पानी हवा में उड़ गया वाष्पीकृत होकर। 15 लीटर पानी हवा में वाष्पीकृत होकर उड़ गया। ये अपने को ऐसे ज्ञात करना था। तो 1 बराबर 5 ये तो हो गया। अब देखो हमने वही बात, 1 का मान 5 आया, 4 को गुणा किया, 20 लीटर नमक था उसमें, और लीटर ही बोलते उसे, और 45 लीटर क्या था पानी था उसमें। फिर क्या किया हमने कि अब क्या किया, उसको गर्म किया तो वाष्पीकृत हो गया। वाष्पीकृत तो पानी होगा, नमक तो नीचे रह जाता है। ऐसे ही तो हम नमक प्राप्त करते हैं, पानी और नमक के घोल में से उसको गर्म करते हैं तो पानी पानी उड़ जाता है और नीचे नमक रह जाता है, तो नमक तो रहेगा ही। तो नमक तो 20 का 20 ही लीटर रह गया, और जो पानी था वो वाष्पीकृत हुआ 45 से कितना हुआ, कैसे 2:3 आ गया। यानी 20 था, 2 को 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करें 10 से, तो 3 को 10 से गुणा कर दो, ये 10 से गुणा हो रहा है तो ये भी 10 से गुणा होगा 30, और 45 और 30 का जो अंतर है 15 लीटर वाटर क्या हो गया, हवा में उड़ गया। 15 लीटर पानी हवा में उड़ गया, यानी कितना लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। वाष्पीकृत कितना लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ भैया, 15 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। 15 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, और आप बने रहिए लगातार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अनुपात समानुपात आपको अच्छी तरीके से करना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। हम 7 या 8 क्लासों में अनुपात समानुपात को पूरा कर देंगे, फिर आगे नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। इसलिए 7 या लास्ट 10 क्लास मान लो, 10 क्लास में अनुपात समानुपात को हम पूरा कर देंगे, और बस जिसमें अपनी 4 क्लास तो हो चुकी है, और आगे 6 क्लास और बचे। 6 क्लास में अनुपात समानुपात को हम पूरा कर देंगे। इसलिए आप दिक्कत न लो कि बड़ा टॉपिक होगा, ऐसा नहीं है। हम हर एक तरीके का एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको मालूम है, तो उस तरीके से आप देखो और उनको अच्छी तरह समझो और सहयोग करते रहो। आप बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखो, जो दिक्कत हो हमारे को पूछो, क्यों बात ही बात में एहसास बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। और कुछ समय का ये फ़र्क होता है कि अंकों के देखने से इंसान का जीवन बदल जाता है। आपका रिजल्ट आए और उसमें आप अंक देखते हो, तो अंक देखने पर ही, अंकों के देखने पर आपके अच्छे अंक आएंगे तो आपका जीवन बदल जाता है। ओके, थैंक्स, बाय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।